अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें और उस पर तबसरा लेकर के आया हूँ। भागलपुर से अफशार अंसारी नामी एक शख्स के मॉब लिंचिंग की ख़बरें आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके पस मंज़र में आपके सामने पेश करना है। कमलेश तिवारी के कत्ल के मामले को आगे बढ़ाते हुए मौलाना मोहसिन शेख फैज़ान और राशिद पठान को रिमांड पर लखनऊ लाया गया है। उनकी तहकीकात जारी है। उधर प्राची जो कि हमेशा मुस्लिम मुखालिफ बयानात देने में बहुत आगे रहती है और वो भी इस मामले के बाद अपनी जान को ख़तरा बता रही है और सेफ्टी मांगी है। बीजेपी के एक लीडर ने ये कहा है कि बटन जिसको भी दबाओगे वोट कमल को ही जाएगा और वो भी इस वक्त बड़ा मुतनाज़ बयान हो चुका है। लबनान दारुल हुकूमत में इस वक्त शदीद मुजाहिरों का मुसलसल मुजाहरे चल रहे हैं। उसकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। सबसे पहले नाज़रीन आइए हम कश्मीर की बात करते। कश्मीर की एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये दावा किया जा रहा है कि कश्मीर में सब कुछ बेहतर है और आज ही ये ऐलान भी हो गया है कि 1 नवंबर से वहाँ के गवर्नर ने ये ऐलान किया है कि 1 नवंबर से आपको एक नया कश्मीर देखने को मिलेगा। लेकिन राणा अयूब जैसी एक कलमकार जिसको आप जानते हैं, जिसने गुजरात फसादात पर एक बेहतरीन किताब लिखी और जिसको जो है बहुत सराहा गया, जिसकी कई ज़बानों में तर्जुमे हुए, उसने अपने ट्विटर में एक वीडियो अपलोड किया है जो ताज़ा वीडियो है। ये वो वक्त की वीडियो है कश्मीर के महल्लों की और गलियों की जिसमें पूरा बाज़ार भरा रहता है आवाम से और सड़कें जाम हो जाती हैं ट्रैफिक से और ऐसा माहौल यहाँ रहता है कि जिसकी वजह से महसूस होता है कि ऐसे माहौल में ये उन कश्मीर के रास्तों की और गलियों की तस्वीर हैं जहाँ आपको यक्का दुक्का गाड़ियों के अलावा कोई भी दुकान आपको खुली हुई नज़र नहीं आएगी। जबकि हकीकत यह है कि 144 भी हटा लिया गया है। तमाम तरह के पाबंदियाँ हटा लिए जाने के बावजूद महसूस यही होता है कि कश्मीर अपने आप को घर के अंदर ही बंद रखने में ख़ुद को महफूज तस्वुर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह 370 हटाए जाने के बाद जो डर, खौफ और दहशत का माहौल वहाँ बनाया गया है उसको देख कर के यही महसूस किया जा रहा है कि शायद अब कश्मीर की गलियाँ ऐसी ही सुनसान पड़ेंगी, यहाँ के रास्ते ऐसे ही सुनसान पड़ेंगे, यहाँ मार्केट कभी नहीं खुलेंगे, यहाँ वो दिन और रात नहीं देखने को मिलेंगे जो 5 अक्टूबर से पहले देखने को मिलता था। ऐसा महसूस किया जा रहा है। 5 सितंबर को देखने को मिलता, 5 सितंबर से पहले। बहरकैफ नाज़रीन, जो लोग दावा कर रहे हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक होने की एक वीडियो है जिसको ट्विटर में शेयर किया गया और इसको खूब इस वक्त फॉरवर्ड किया जा रहा है और कश्मीर की सही सूरत हाल यही वीडियो बयान कर सकती है। बहरकैफ आप देखें और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है वो कहाँ तक दुरुस्त है। अब हम बात करते हैं नाजरीन भागलपुर की। बिहार में मॉब लिंचिंग की एक और वाक़या सामने आया है जिससे माहौल काफ़ी कशीदा है। ये वाक़या भागलपुर का है जहां मोहम्मद अफशार अंसारी नामी एक 36 साल नौजवान का पीट कर कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि जगदीशपुर थाना हल्के वाक़े चेक फातिमा के करीब भीड़ ने अफशार अंसारी को बच्चा चोर समझकर इतनी पिटाई की कि वो अधमरा हो गया। मीडिया ज़राए के मुताबिक अफशार दहाड़ी मजदूर था और हफ्ते की शाम वो काम से अपने घर मीरा चक लौट रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर पिटाई शुरू कर दी और नीम मुर्दा हालत में नदी के किनारे फेंक दिया जहां उसकी मौत वाक़ हो गई है। इस वाक़े के बाद इलाके में माहौल कशीदा है और अफशार के घर वालों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि कसूरवारों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए। इसकी कोई तस्वीर वगैरह वायरल नहीं हुई है, अलबत्ता कौमी आवाज़ ने इसकी पूरी तफसीलात पेश की है, उसी को मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। अब देखिए कि किस तरह एक अफशार अंसारी को, तबरेज़ अंसारी के बाद अब अफशार अंसारी को चोरी के नाम पर, बच्चा चोरी के नाम पर निशाना बनाया गया, जो वाकई जो है इस वक्त जो मॉब लिंचिंग को लेकर के संजीदगी जाहिर की रही थी उसमें ये वाक़या सामने आने के बाद महसूस होता है कि किस संजीदगी के साथ मॉब लिंचिंग के वारदात को लिया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन, अब चलते हैं हम लोग कमलेश तिवारी के कत्ल की जानिब जो मनहूस है और मलऊन है। जी हाँ,
कमलेश तिवारी कत्ल मामले की जांच को रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस गुजरात से हिरासत में लिए गए मौलाना मोहसिन शेख, फैजान और राशिद पठान को रिमांड पर लखनऊ ले आई है। यहां उनसे कत्ल मामले में पूछताछ की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कत्ल में शामिल 2 मुश्तबा अफराद से उनका क्या ताल्लुक है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कमलेश कत्ल की साजिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार मौलाना मोहसिन शेख सलीम उम्र 24, फैजान 22 और राशिद पठान 23 को अहमदाबाद से रिमांड पर लखनऊ लाने के बाद उन्हें खुफिया मकाम पर रखा गया है। पुलिस ने इम्कान जाहिर किया है कि पूछताछ के दौरान कत्ल मामले से मुतालिक अहम बातों की जानकारी मिल सकती है। इस दरमियान उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीर को सख्तगीर हिंदू लीडर कमलेश तिवारी के कातिलों की गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। अभी तक पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए तश्कील दी जाने वाली SIT ने रायबरेली और मुरादाबाद का दौरा किया, लेकिन उन्हें वहां से कुछ भी हाथ नहीं लगा। SIT की इत्तला मिली थी कि कमलेश कत्ल के बाद मुलजिमीन बजरिए ट्रेन उन्हें मकामात पर किए गए थे। जराये के मुताबिक SIT की इत्तला मिली थी कि मुजरिमीन ने कत्ल के बाद बरेली के अस्पताल में दवा के लिए गए थे, क्योंकि उनमें से एक कत्ल के दौरान जख्मी हो गया था। लेकिन जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो मुलजिमीन वहां से फरार हो चुके थे। काबिल जिक्र है कि हिंदू समाज पार्टी के सदर कमलेश तिवारी को जुमा के दिन राजधानी लखनऊ के खुर्शीद बाग इलाके में उनकी रिहाइशगाह पर 2 नामालूम अफराद ने चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया था। कत्ल के फौरन बाद पुलिस ने अपने सनसनीखेज दावे में इंकिशाफ किया था कि तिवारी कत्ल की तार 2015 में उसके जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिए गए काबिल एतराज बयान से जुड़े हैं और पुलिस अब भी इसी पर कायम है। लेकिन कमलेश की मां कुसुम तिवारी के आइन खिलाफ बीजेपी लीडर पर तिवारी के कत्ल के इल्जाम आयद करते हुए दीगर कई सनसनीखेज इंकिशाफात किए थे। तिवारी के कई वीडियो क्लिप भी हैं जिनमें उसने अपने जान का खतरा बताते हुए खास अफराद का नाम लिया है और योगी हुकूमत को भी उसने निशाने पर लिया था। दिलचस्प है कि इस जिम्न में पुलिस कमलेश तिवारी की मां ने जो इल्जाम आयद किए उन नुकात पर अभी तक कुछ खास पेशरफ्त करती नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है सूरत से, उन्हीं को लेकर के जो है मीडिया के सामने पेश करने की पूरी तरह कोशिश कर रही है और अपना सारा तहकीकाती दायरा यहीं पर वसी किए हुए है। बैकैफे पुलिस का मामला है, देखते हैं छानबीन कहां तक ले चलते हैं। इस दरमियान में शोला बयान हिंदू रहनुमा प्राची ने कमलेश तिवारी के कत्ल के बाद अपनी जान को खतरे में बताया है। इसने दावा किया है कि कमलेश तिवारी को मुबैना इस्लामी जिहादियों ने मारा है, इस तरह का इसने इल्जाम लगाया और हमेशा इस तरह के मुतनाज़ बयानात देने में आगे रहती है। वाज़ेह है कि प्राची को अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाना जाता है। हरिद्वार में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान खुद साख्ता साध्वी ने इतवार के रोज़ मरकजी वज़ीर दाखिला उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की हुकूमतों से खुद की हिफाजत का मुतालबा किया था। खौफजदा प्राची ने कहा, इससे मुझे कई मरतबा धमकियाँ मिल चुकी हैं, मैं भगवान पर बहुत ज़्यादा अक़ीदा रखती हूँ और अब तक इसका तस्करा नहीं किया, लेकिन अब कमलेश तिवारी के कत्ल ने मुझे परेशान कर दिया है। प्राची ने मजीद कहा, कुछ रोज कबल कुछ नामालूम अफराद मेरे आश्रम में आए थे और मेरे बारे में पूछगछ कर रहे थे। मुझे लगता है कि मुझे हिफाजत की जरूरत है। प्राची ने हर्जा सुराई करते हुए कहा है कि कांग्रेस के जरिए हिंदुस्तान में जिहादियों की सरपरस्ती की जा रही है, उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बैकअप नाजरीन, प्राची वही है जो जहर उगलने में नंबर 1 है। अब इस मौके का फायदा उठाकर खुद को सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए पूरी तरह उल्टी सीधी तदबीरें और जो मन में आया वो बयान करते हुए जा रही है। इस बीच नाजरीन, कमलेश तिवारी के कत्ल के बाद लगातार मुसलमानों के खिलाफ फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ लोग सामने आ रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं। एक वीडियो मैं आप लोगों को इस वक्त बताना चाहता हूं, जो वीडियो इस वक्त जो है बहुत ही एक स्वामी जहर उगल रहा है। इसका नाम नरसिंह आनंद सरस्वती बताया गया है और ये ओपनली आकर के जो है मुसलमानों के कत्ले आम की बात कर रहा है। इस वीडियो को सुने, फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो है इस तरह के लीडरों को जो है पुलिस आखिर गिरफ्तार करके अंदर क्यों नहीं बयान करती, जो मुल्क में नफरत का माहौल बढ़ा करके फिरकावाना फसादात के बाइस बन जाते हैं। और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज कमलेश तिवारी जी की मां के साथ हूं। ओवैसी नाच रहा है, दुनिया के सारे मुसलमान खुशी मना रहे हैं। इसका कारण है आज हिंदुओं का शेर गया है, मातम हमारे घरों में है। मैं उन एक हरामजादे को बताना चाहता हूं, नरसिंहानंद सरस्वती किसी सरकार के बूते पर नहीं, किसी पुलिस के बूते पर नहीं, परशुराम का बेटा अपने बूते पर, अपने हथियारों के बूते पर मुसलमानों को बताना चाहता हूं, जो मातम आज कमलेश तिवारी के घरों में है, तुम्हारे घरों में यदि नहीं पहुंचाया
तो अपने बाप के का तो पेशाब नहीं और अपने गुरु का चेला नहीं। जब तक जिंदा हूं हथियार बजाऊंगा और मां से केवल इतना कहना चाहता हूं, मां मुझे सद्बुद्धि दे और कमलेश तिवारी से ज्यादा चाकू, कमलेश तिवारी से ज्यादा गोलियां मां मुझ में मरवाए। एक एक मुसलमान को बता रहा हूं और देश इस्लाम से मुक्त होगा। कितने ही नेता, कितने ही बड़वे, कितने ही दलाल कोशिश कर ले, लेकिन मेरा खून जो मैं इस मिट्टी में मिलाऊंगा एक दिन रंग लाएगा और मेरे बच्चे जगेंगे। और जिस दिन हिंदुओं ने गद्दारी छोड़कर, जिस दिन पेट की गुलामी छोड़कर, जिस दिन नेताओं की भड़वागिरी छोड़कर हथियार उठा लिए, उस दिन ये नेता देखेंगे, ये हिजड़े पुलिस वाले देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी कि हिंदू का शेर किसे कहते हैं। कमलेश तिवारी तो अमर हो गया है। दुनिया की कोई ताकत कमलेश तिवारी को अमर होने से रोक नहीं सकती, वो तो अमर हो गया है। अब अगला रास्ता मेरा है, मैं भी अमरता की ओर जाऊंगा। और जो मेरे शिष्य हैं वो केवल बदले के लिए याद रखें कि हमारा बदला लिया जाए, बाकी लड़ाई हम अपने आप लड़ लेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बेगैफ नाज़रीन, आपने इस वीडियो को सुना होगा। आप खुद जो है इस सिलसिले में आप में से हर एक की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को जो है वक्त की हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस अहबाब तक पहुंचा कर की शिकायत करने की ज़रूरत है कि बिना तहकीक के पुलिस जब एक तरफ तहकीक कर रही है हर तरह के मामले को लेकर के, दूसरी जानिब इसी मामले को बढ़ा चढ़ा करके जो है मुसलमानों के खिलाफ पूरे मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। बेगैफ नाज़रीन, मैं अब एक वीडियो दिखाता हूँ लबनान की। लबनानी दारुल-हुकूमत बेरूत में हुकूमत की इक़्तिसादी और बचती पॉलिसियों के खिलाफ अवाम इतवार को 20 अक्टूबर को भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शरीक रहे। बैरूत में मुसलसल 4 दिनों से साद अल हरीरी की हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतिजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरों की शुरका अल हरीरी हुकूमत के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। आम शहरियों का यह भी कहना है कि कई दहाइयों से इख्तिदार में रहने वाला टोला मुसलसल अकरीबा परवरी का सिलसिला जारी रखे हुए है और अवामी टैक्सों से जमा होने वाली दौलत हुक्मरान तबका अपनी तिजोरियों में भरता जा रहा है। तजियाकारों के मुताबिक मुजाहिरे हुकूमती नाहली के खिलाफ आवाम की अदालत में पेश किया गया एक रेफरेंस बन चुके हैं। मुजाहिरीन अपने एहतिजाज के लिए मशहूर चौक शहदा में जमा होकर मुजाहिरों में हिस्सा लेने के अलावा पुलिस के साथ होने वाली झड़पों, नारेबाजी और बैनरों की तस्वीर और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर जारी कर रहे हैं। गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान लबनानी दारुल हुकूमत में होने वाले ये शदीद तरीन मुजाहिरे हैं। अवाम हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर शदीद बरहम है। इन मुजाहिरों की इब्तिदा व्हाट्सएप के जरिए वॉइस कॉल पर आयद किया गया, सरचार्ज बना। हुकूमत ने अगरचे मुतनाज़ा फैसला वापस भी ले लिया है, तहम अवामी मुजाहिरे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। लबनान यूँ तो मुख्तलिफ नस्ली और मजहबी ग्रुपों पर मुश्तमिल एक रियासत है, लेकिन इन मुजाहिरों में सभी शरीक हैं। इस एहतिजाज में मसीही सुन्नी और शिया मुसलमान और द्रोज नस्ल के शहरी भी शामिल हैं। इन हंगामों के तनाज़ुर में पीर 21 अक्टूबर को तमाम बैंक बंद रखने का ऐलान किया गया था। इन मुजाहिरों से पैदा होने वाले सियासी बहरान में मज़ीद शिद्दत की वजह से क्रिश्चियन लेबनानी फोर्सेस नामी सियासी पार्टी की मखलूत हुकूमत से अलहदगी भी बनी। इस पार्टी ने हफ्ता 19 अक्टूबर को बैरूत में मुल्की हुकूमत की हिमायत खत्म करने का ऐलान कर दिया था। लबनान की शिया अस्करी और सियासी तहरीक हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने हुकूमत की मुमकिन तब्दीली को सूरत हाल में बेहतरी के बजाय आइंदा खराबी से ताबीर किया है। दूसरी जानिब ऐसे इशारे भी सामने आ रहे हैं कि साद अल हरीरी की दस्तबरदारी के बाद ईरान नवाज हिजबुल्लाह अपने हलीफों के साथ मिलकर नई हुकूमत तश्कील देने की कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका कवी इम्कान है कि लबनान को माली इमदाद देने वाले बैनुल अक़वामी इदारे और ममालिक अपने हाथ खींच लेंगे। इन्हीं मुजाहिरों के दौरान वज़ीर आज़म साद अल हरीरी की क़यादत में कायम हुकूमत के खात्मे का खतरा बदस्तूर मौजूद है। इस खतरे को मज़ीद क़ुव्वत हुकूमती अमल में शरीक एक मसीही पार्टी के 4 वज़रा का वज़ीर आज़म को अपने इस्तीफ़ा पेश करना भी अहम ख्याल किया गया है। इम्कानात बढ़ गए हैं कि साद अल हरीरी मनसब वज़ारत उज़्मा से दस्तबरदार भी हो सकते हैं। साद अल हरीरी को इस वक्त एक ऐसा स्कैंडल भी घेरा हुआ है। उन्होंने 6 साल कबल जनूबी अफ्रीकी मॉडल गर्ल केंट्स फान डेर मरवे को $15 मिलियन से जायद की रकम तोहफे में दी थी। सन 2013 में साद अल हरीरी ने इस बिकनी मॉडल को $2.5 लाख मालियत की 2 मोटर गाड़ियों के तोहफे भी दिए थे। इस तरह के इल्जामात उन पर लगते रहे हैं। साद अल हरीरी पर मॉडल गर्ल कैंडिस ने सन 2016 में जनूबी अफ्रीकी रेवेन्यू सर्विस के साथ अपने मुकदमे को 44 मिलियन रैंड जनूबी अफ्रीकी करेंसी देकर निपटा दिया था। लबनान का यह मामला अब इस वक्त एक शिया और सुन्नी जो है
इख्तिलाफात में भी बदलता चला जा रहा है, चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पर हिजबुल्लाह जो है इस वक्त हिजब मुखालिफ में है और वो मुसलसल लबनान की हुकूमत पर अपनी बरतरी साबित करने की कोशिश करती रही है। अब ये जो एहतजाजात चल रहे हैं वो किस तरह के एहतजाजात हैं या सिर्फ बहाना है साद अल हरीरी की हुकूमत को गिराने का, ये सारा मामला कुछ दिनों के बाद खुल करके सामने आएगा। बैकअप नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।